ऐसा ना हो जो आज दिल्ली की सड़कों पे इतिहास लिखा जा रहा है, जो देश के हजारों युवा इस चीज से परेशान है कि पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए और सरकार जो है जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं है। सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को तैयार नहीं है। सरकार जो है ये आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि आप पढ़िए लिखिए। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें भरोसा दिलाने को तैयार नहीं है कि आपका भविष्य हम बर्बाद नहीं करेंगे, जैसे पिछले 12 साल से हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर। आजा बेटा आजा। कि जहां जहां इस सरकार की, खासकर एजुकेशन मिनिस्टर की और मिनिस्ट्री की विफलता रही है, उस पर आवाज बुलंद करना न सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी मीडिया की भी जिम्मेदारी है। ओहो। पर मैं कह रही हूँ, एक विपक्ष के नाते वो ब्लूप्रिंट क्या है और क्यों सीजेपी नाम के किसी प्रोटेस्ट का लोगों को विश्वास करना पड़ता है, तो सारी विपक्षी पार्टियां कहाँ चलेगी? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। 30 दिन से जब ये धरने पे बैठे हैं, आते और कहते, आश्वासन देते कि देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि पेपर लीक नहीं होंगे, मैं हटाऊंगा धर्मेंद्र प्रधान को। और रही प्लीज मेरी बात सुनिए अनमोल जी, सुनिए ना। ये धरना प्रदर्शन जो है वो तो आपकी सरकारों ने, आपके टाइम पर भी हमने देखा है ना, वही हाथ खड़े करते हुए मनीष सिसोदिया हमें तब भी दिखाई दिए। सुनिए ना सर, बोल हाँ। वही अन्ना हजारे ऐसे ही अनशन पर बैठे थे, याद है ना आपको? आप लोगों ने क्या कहा था? आप लोगों ने कहा था एक बार हमको सिस्टम में आने दीजिए, सब बदल कर रख देंगे। आपको सिस्टम में लेकर आए, क्या मिला? आरोप है शीश महल मिला। क्या मिला? वो एक्साइज ड्यूटी, वो शराब नीति, पता नहीं क्या क्या मिल गई। अगर आपको इतना ही भरोसा है और आप ये सोचते हैं कि आप सिस्टम को आज भी बदल सकते हैं, प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े रहना चाहिए, तो वांगचुक साहब को बना दीजिए ना आप वहाँ बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर। प्लीज गो अहेड, व्हाई यू नॉट डूइंग इट? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी? युवाओं को शौक है क्या कि वो इतनी गर्मी में चिलचिलाती धूप में 20-20 दिन से अनशन पे बैठेंगे, वो सड़कों पे धक्के खाएंगे, जहां उन्हें विद्यालय में होना चाहिए, जहां उन्हें अपने पेपर की तैयारी करनी चाहिए, वो संसद तक मार्च करेंगे केवल इसलिए कि ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार उन्हें सुन ले। और ये बताएं ना, 12 साल में जो भी पेपर लीक हुए हैं, सब में भाजपा के नेताओं के नाम क्यों आते हैं? राजशेखर रेड्डी का नाम है, भाजपा का नेता। बेदीराम सांसद, इनके घटक दल का साथी, जो कहता है वो पेपर लीक माफिया का जो है मुखिया है। उसके बाद सुनील चौहान, इसके खिलाफ इस सरकार ने I do not disagree with you. मैं आपसे अनमोल भाई सुनिए, I do not disagree with you. यहाँ मैं डिसएग्री कर ही नहीं रही हूँ। आप वापस घूम फिर के उसी दिशा में जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ व्हाट इज द ब्लूप्रिंट? आप एक मसौदा तैयार करके रखिए ना, और मैं तो कहती हूँ सामने मुंह पर फेंकिए सरकार के। मैं कह रही हूँ वहाँ पंजाब में सोनम वांगचुक को आप बनाइए एजुकेशन मिनिस्टर। आप पंजाब में ये जो दीपके हैं उनको बनाइए ना, विजेता उनको बनाइए ना, जाइए अपने कैबिनेट में शामिल कीजिए। आप ये मान रहे हो कि ये जितने भी इनके मंत्री हैं ये किसी काम के नहीं है, सारे नालायक हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। इस सरकार के जो डबल इंजन की सरकार है, जिसकी 22 राज्यों में सरकार है, वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही। अरे पंजाब उसका समाधान ये है चल रही है। मैं तो पंजाब का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सिद्धार्थ जवाब दीजिए, सिद्धार्थ जवाब दीजिए। आराम से लेने का। हाँ, जो भी दिल्ली में घटित हुआ, मुझे सब कुछ ध्यान आ रहा है। किस तरीके से एक आत्ममुग्ध बौने नेता चिपके रहे। मैं नहीं, वो मैं क्यों, वो आप मोदी जी के लिए कर रहे हो, किसके लिए बोल रही हूँ? मैं किसके लिए बोल रही हूँ? आत्ममुग्ध बौना कौन है? आत्ममुग्ध बौना कौन है? मैंने तो नाम भी नहीं लिया किसी का। मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया। मत कहिए मोदी जी को। मैंने किसका नाम लिया? मैंने किसके लिए शब्द बोला रूबिका जी? शराब नीति कौन लेकर के आया था? आत्ममुग्ध शराब नीति लेकर के कौन आए थे? आपके यहाँ तो शराब नीति नहीं थी। आपके 22 राज्य में भी लेके आपको जो बोलना है बोल लीजिए, मैं अपनी बाइट नहीं, आपको मैं आई विल नॉट कंसीड टू यू। I will not concede to you. Then don't walk out. Take a moral high ground. Walk out. अरे रुको जरा, सब्र करो। विपक्ष जो है प्रिंटिंग प्रेस वालों से संबंध तोड़ ले। अरे प्रिंटिंग प्रेस, तुम उनकी जवाबदेही तय नहीं करोगे जो बार बार पेपर लीक करा रहे हैं। तुम बेदीराम के साथ जो है सरकार बनाओगे जो कहता है पेपर लीक माफिया है। तुम राजशेखर रेड्डी को संरक्षण दोगे। तुम सुशील मुखिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करोगे जो 2024 का। कल आपको भी कहा जाएगा कि ये तुम्हारे बिठाए हुए, मैं तुम्हारे बिठाए हुए हैं।
मैं आज अनमोल प्रूव करो कि ये मैं इनके द्वारा बिठाई गई, करो आप प्रूफ, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। प्रूफ करो, नहीं तो माफी मांगो यहाँ पर। हाँ कर रहा हूँ। मेरे सब अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, मांगो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पड़वागिरी कहते हैं। क्यों मांगू, क्यों नहीं मांग रहे? तुमने बोला क्यों नहीं कि मैं मांग रहे? बिठाई गई हूँ, भाई बताओ छात्र किसने बिठाया परेशान है या नहीं है बताओ? बताओ किसने बिठाया छात्र है? परेशान है या नहीं किसने बताओ? बिठाया है धर्मेंद्र मुझे? प्रधान का इस्तीफा मांगो। किसने बिठाया है धर्मेंद्र मुझे? प्रधान का इस्तीफा मांगो। किसने बिठाया है धर्मेंद्र मुझे? प्रधान का इस्तीफा मांगो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो। आप जो है 56 इंच के महामानव पे एक शब्द बोलते ही तिलमिला गए, तिलमिला गए। युवाओं के लिए इतना दर्द नहीं दिखता, युवाओं के लिए इतना दर्द नहीं दिखता है? औकात इन्हें दिखाओ जो आज संसद में बैठे हैं। क्यों हिला डाला ना।